ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दे दिए। सीजीआई ने पूछा था कि क्या तहखाने और मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है, क्या वहां पर पूजा होती रहेगी। इसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई थी और अब इसमें बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दे दिए हैं इस पूरे मामले में। व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक नहीं, पूजा की इजाजत दे दी गई थी और पूजा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं लगाई जाएगी, पूजा होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए गए। और हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली है। आप इस तरह से देखें, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में जो व्यास जी का तहखाना है उसमें जो पूजा का अधिकार इसी साल हिंदू पक्ष को मिला है और 31 जनवरी से जो पूजा शुरू हुई है वो पूजा जारी रहेगी। 1993 के बाद इस साल यानी तकरीबन हम देख के माने तो 30 सालों के बाद जो थी वो पूजा शुरू हुई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और कहा कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आखिर दोनों जगह के यानी अगर मस्जिद में आपको नमाज पढ़ने जाना है तो उसका रास्ता कौन सा है और पूजा करने जाना है तो उसका रास्ता कौन सा है। तब ये बताया गया कि अगर आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है तो उत्तरी दिशा से जाना होगा, उत्तर में एक गेट है, और अगर आपको मंदिर में यानी व्यास जी के तहखाने में पूजा करने जाना है तो वो दक्षिण दिशा से जाना है। तो कोर्ट ने कहा कि जब दोनों ही रास्ते अलग अलग हैं तो ऐसे में हम जो याचिका दाखिल की गई है यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी है उस पर हम नोटिस जारी करते हैं। हिंदू पक्ष को 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करना है, लेकिन पूजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। पूजा ऐसे ही जारी रहेगी। एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष को। बिल्कुल आशीष, और आगे के लिए भी ये मामला कहीं ना कहीं साफ होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह की संभावना हिंदू पक्ष की तरफ से जताई जा रही थी, जो खुशी जताई जा रही थी, हम कहें कि सही मायनों में अभी तक तो बरकरार है। देखिए, ये अभी लंबा चलेगा क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं जो ज्ञानवापी से संबंधित है वो इस समय लंबित हैं। पहली याचिका जो 4 वादी महिलाओं का जो सूट जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं। दूसरा जो 1991-92 में विजय शंकर रस्तोगी ने फाइल की थी जिस पर ज्ञानवापी परिसर में पूरे पूजा का अधिकार मांगा था, जिसमें हाईकोर्ट ने एसआई सर्वे के आदेश दिए थे, उसके जो खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई है वो भी याचिका लंबित है। तीसरी, क्या ये सूट मेंटेनेबल है या नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि हाँ, विजय शंकर रस्तोगी का सूट मेंटेनेबल है, उसके खिलाफ भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी गई थी, वो भी लंबित है। इसके अलावा अब एक नई याचिका जिसमें व्यास जी के तहखाने में पूजा पद्धति को चुनौती दी गई है वो याचिका भी अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लंबी सुनवाई चलेगी, उसके बाद फैसला आएगा, लेकिन तब तक जो पूजा है वो जारी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। बिल्कुल आशीष, और ये इसको भी जरा समझना चाहेंगे कि पूजा पद्धति को चुनौती देने वाली याचिका में क्या तमाम चीजें कही गई हैं, इसको भी थोड़ा डिटेल में। देखिए, ये कहा गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि 1993 से लेकर 2024 के बीच में कभी कोई पूजा वहां पर नहीं की गई थी। वो हमेशा से जो था जो गवर्नमेंट का जो आदेश था यानी उस समय तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार थी, उनके आदेश के बाद वहां पर लॉक लगा दिया गया था। 2 अलग अलग लॉक लगाए गए थे। एक लॉक की जो चाबी थी वो व्यास जी के पास थी और दूसरे लॉक की जो चाबी थी वो जिला प्रशासन के पास थी। इसको लेकर जो वादी महिलाएं हैं उन्होंने अर्जी दाखिल की, व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मांगा, जिसके बाद बनारस की निचली अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा का अधिकार दिया। 7 दिनों का समय दिया था कि 7 दिनों के भीतर पूजा शुरू की जाए, लेकिन महज 18 घंटे के भीतर जो पूजा है वो शुरू हो गई, जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। कहा कि इतनी जल्दी पूजा, 7 दिनों का वक्त था, हमें अपील दाखिल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को नकार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 1993 से पहले वहां पूजा होती रही है। 1993 में जब तालाबंदी की गई थी उसका कोई लिखित आदेश नहीं था सरकार की तरफ से, वो केवल मौखिक आदेश पर वहां पर तालाबंदी की गई थी। तो ये तमाम जो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, हाईकोर्ट का जो फैसला था, इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां से भी अभी निराशा हाथ लगी है। बहरहाल उनका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने कहा है कि व्यास जी के तहखाने में पूजा हो सकती है।
ठीक है आशीष, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।